स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये कमेंट आप देख सकते हैं, इसके थ्रू मुझे पता लगा, मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत जल्द भारती जो है वो अरमान मलिक करके एक व्लॉगर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, 2 बीवियों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी 2 बीवियां हैं, जो नहीं जानते उनको बता रही हूँ, बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं कि अरमान मलिक यूट्यूबर है कौन। खैर, मैं भारती से कहना चाहूँगी, मैं रोकूंगी नहीं, भारती ज़रूर आप पॉडकास्ट बनाइएगा, पर कुछ सवाल है, प्लीज़ जनता के बिहाफ पे ना वो सवाल ज़रूर अरमान मलिक से पूछ लीजिएगा, तो शायद लोगों को ये पॉडकास्ट बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर कोई तो होगा जो सच का साथ देते हुए दिखेगा। मेरे चैनल पे भारती की भर भर के तारीफ की जाती है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। आई ऑल्सो एग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि उनके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, पर मुझे समझ नहीं आया कि अरमान मलिक जैसे आदमी का कोलैबोरेशन लिम्बाचियास के साथ कैसे हो सकता है। और आज तो मैंने देखा एक व्लॉग भी शायद अपलोड हुआ है तकरीबन 6 घंटे पहले, काफ़ी खेद हुआ मुझे वो देख के, पर ठीक है, अरमान मलिक बहुत पॉपुलर है, हो सकता है जी ये कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं वो सारे सवाल आपके सामने रखती हूँ भारती जी। और अगर कोई उनका व्यूअर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ ये लिंक उनके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि भारती वो सारे सवाल पूछे जो जनता भी अरमान से पूछना चाहती है। सबसे पहले अरमान को पूछेगा कि वो इस महीने की 13 तारीख को कहाँ थे, उनसे पूछेगा कि वो दिल्ली बार बार क्यों आते हैं, उनसे पूछेगा कि एक के बाद ये जो दूसरी शादी है क्या ये इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड है या वॉइड है, उनसे पूछेगा कि धर्म के नाम पे वो अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मैनिपुलेट तो नहीं करते, उनसे पूछेगा कि हर महीने उनके घर में एक नई लड़की क्यों दिखती है, उनसे ये भी पूछेगा कि अपने बीमार बच्चों के व्लॉग्स अस्पताल में जाकर वो कैमरा ऑन करते हुए क्यों बनाते हैं, उनसे पूछेगा कि क्या उन्होंने औरतों को छुक छुक गाड़ी कहा था ये कि औरतें ट्रेन का डिब्बा होती हैं, इंजन से जुड़ती जाती हैं डब्बों की तरह। उनसे पूछिएगा कि किरण के चैनल पे एक लड़की जो उनके बारे में बहुत सारे राज आए दिन बताती है, क्या उस चैनल पे जाके उन्होंने औरतों के रेट, जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश की औरतें थी उस लाइव पे, जो एक बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही थी, क्या इस आदमी ने अपने ऑफिशियल चैनल से, वेरीफाइड चैनल से एक बेहद गंदी और भद्दी बात लिखी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि रेट बताओ। जी हाँ, बोलने में मुझे शर्म आती है, परंतु इस आदमी को लिखने में शर्म नहीं आई। इनसे ये भी पूछेगा कि वंशिका उर्फ गुड्डू कौन है, और आखिर में ये भी पूछेगा कि क्या इनका कोई ऐसा केस सब जुडिस है जहाँ पे, मैं नहीं कह रही कि अब उसकी डिटेल्स डिस्कस करो, मुझे पता है लीगैलिटीज क्या होती हैं, परंतु पूछेगा तो सही, क्या कोई ऐसा केस है जो इन पे अभी इस टाइम पे दर्ज है, जिसकी हेयरिंग्स चल रही हैं, जिसकी वजह से ये दिल्ली जाते हैं। पूछेगा ज़रूर, पूछेगा इनसे कि क्या किसी बच्ची ने इन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो मानवता के नाम पे सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, यानी एक तथाकथित बलात्कारी होने का इल्जाम इन पे लगा है कि नहीं लगा। इन भाई साहब से पूछेगा कि टीजे का फुल फॉर्म क्या है, ये जा रखे हैं वहाँ पे, कुछ साल बिता के भी आए हुए हैं, क्या किया था इन्होंने एग्जैक्टली। कहा जाता है एज पर स्पेकुलेशन कि इन्होंने शायद बच्चे अगवा किए थे, जिसकी वजह से इनको टीजे जाना पड़ा था। तो पूछेगा ये सच है कि नहीं, नहीं सिर्फ सवाल है, पूछेगा, अपनी सफाई खुद आपके सामने रखेंगे ना। अरे जनता को सच तो पता लगना ही चाहिए, कितने इनोसेंट सा अच्छा सा परिवार है, कितनी प्यारी टोटी बैग घायल है, और उससे भी ज्यादा कितनी प्यारी इनकी दूसरी बीवी है, क्या नाम है उसका, टट्टी के। तो ये दोनों जो है, इनका जो रोल है वो घर में कैसा है, क्योंकि एक्चुअली एक लड़की है वंशिका, उसने शायद कुछ क्लेम्स करे हैं कि इनकी बीवियों को इनकी तीसरी चौथी पांचवी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तीसरी चौथी पांचवी गाड़ी, आपको क्या लगा बीवी की बात कर रही हूँ मैं? नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना ये बीवियाँ बदलते हैं। एक्चुअली बीवियाँ तो 2 हैं इनकी, जो कि एज पर द इंडियन लीगल सिस्टम गलत है, अलाउड नहीं है। पॉलीगैमी इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट लीगल। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो कैसे लीगल हो सकता है, क्योंकि पॉलीगैमी तो हिंदू मैरिज एक्ट में अलाउड ही नहीं है। इनसे पूछेगा कि ये अपने बच्चे को इस हद तक कंटेंट के लिए यूज करते हैं कि एक अपने व्लॉग में तो शीशा तक उससे तोड़वा दिया था, जहां माँ बाप बच्चों को टूटे हुए शीशे के पास ही जाने देते, वहां अपने व्लॉग को सेंसेशनलाइज करने के लिए इन्होंने अपने 5-6 साल का, जितने साल का 7 साल का बेटा है इनका, उससे शीशा तोड़वा दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड है,
And now Bharti, on a very serious note, this was not expected from a person like you. जहाँ तक मैंने समझा है भारती आपको, you are a very family oriented person. ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करना और उनके साथ वीडियो बनाना, मुझे समझ नहीं आता. आर यू लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर? हजारों वीडियो बन चुके हैं इस आदमी के ऊपर, कितने सारे लोग अपनी व्यथा बता चुके हैं कि उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ. चलिए उन सारे क्लेम्स को स्पेकुलेशन, इस वाले केस को एक सब जुडिस मैटर, ये सब मान के मैं एक तरफ नज़रअंदाज कर दूं. उसके बावजूद भी भारती, इस बात को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो कि ये आदमी एक टाइम पे 2 बीवियां रखता है? आप इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? आप इस बात को कैसे प्रमोट कर सकते हो फ्रॉम योर व्लॉग्स? आप मुझे बताइए, विल यू एवर एक्सेप्ट हर्ष कि वो एक दूसरी बीवी लेके आए और आपके साथ में वो रहे? विल यू एवर एक्सेप्ट दैट? आई डोंट थिंक सो. आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि इनके ब्लॉग से ये जो प्रमोट करते हैं एक से ज़्यादा मैरिजेस को, उसकी वजह से कितने सारे घर उजड़ गए, उसकी वजह से कितनी औरतों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा. उन्हें ये कहा जाता है कि भाई अगर वो घर में 2 बीवी ला सकता है तो मैं क्यों नहीं एक गर्लफ्रेंड रख सकता. ये तक मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे सामने से आके बोला है. एंड येट यू आर विलिंग टू प्रमोट समवन लाइक अरमान मलिक. ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी, इस इंसान का बहिष्कार मैं करती हूँ अपने चैनल से. और अगर आप लोगों को लग रहा है ना, अरे पिछले दिनों में बहुत कम वीडियो आ रहे हैं, देखिए मेरा मन ऐसा कट गया है इस फैमिली से, अरमान मलिक फैमिली से, कि मैं इनका चैनल नहीं देखती हूँ. कम से कम अगर कभी सजेशन में आ जाए ना तो भी मैं व्लॉग्स नहीं खोलती हूँ. इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था. पर जब ये पता लगा कि इन्हें प्रमोट किया जा रहा है बाय मेन स्ट्रीम कंटेंट क्रिएटर्स लाइक भारती सिंह, तब मुझे लगा कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, चलो जी आप उनका बहिष्कार मत करो, आप उनके लिए कुछ गलत मत बोलो, आप उनका जुर्म हाईलाइट मत करो जो कि बेइंतहा हैं, बहुत सारे हैं, पर एटलीस्ट कुछ ना करते हो इतना तो कर सकते हो कि आप उनके साथ कोलैबोरेट ना करो. आप उनको प्रमोट नहीं कर सकते. आई एम सॉरी. ऐसे ही थोड़ी ना इनके पास एक भी कोलैबोरेशन ब्रांड्स, अगर ब्रांड्स ये बात समझ सकते हैं भारती, आई एम श्योर आपका भी कोई PR होगा. क्या उन्होंने आपको नहीं बताया है कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? या इस आदमी के साथ वो जो 2 औरतें आ रही हैं, वो उनमें से एक इसकी कोई बहन नहीं लगती, वो दोनों बीवियां हैं. क्योंकि इनिशियली तो लोगों को यही लगता है ना कि एक शायद पायल की बहन है, पर बाद में जाके पता लगता है कि ओके बोथ ऑफ देम आर हिज वाइफ्स. इतना तो आप आई एम श्योर अनअवेयर नहीं होगे. आई होप भारती यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक, बट इफ यू आर, इट इज़ अ रिक्वेस्ट भारती, अभी भी प्लीज डू नॉट अपलोड एनी वीडियो ऑफ दिस फैमिली ऑन योर चैनल. डोंट प्रमोट a culture like polygamy on your channel. It's a request. और इस आदमी और इसकी फैमिली ने तो और बहुत कुछ करा हुआ है जो कि लीगल पर्पस की वजह से मैं यहाँ खुल के नहीं कह पा रही हूँ. पर देखिए, जुर्म करने वाले को सज़ा तो मिलती है, और जब मिलती है तो वो सामने आ जाता है. ये खुद शब्द थे अरमान मलिक के और उसकी वाइफ पायल के. इन दोनों ने ये बात कही थी कि एक ना एक दिन जुर्म सामने आता है, वो भी अपने रीसेंट ब्लॉग में. और ये मुझे पता लगा मेरी सब्सक्राइबर से, जिन्होंने मुझे आज ही DM करके ये बताया है. तो मैं इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल सही मिस्टर अरमान मलिक, जुर्म करने वाले का जुर्म भी सामने आता है और उसको सज़ा भी होती है. आज के लिए इतना ही. भारती और हर्ष से यही रिक्वेस्ट रहेगी दैट एट एनी कॉस्ट प्लीज डू नॉट प्रमोट दिस फैमिली और दिस कंटेंट क्रिएटर. इट्स अ रिक्वेस्ट. और आज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ज़्यादा एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट मैं अपने सारे व्यूअर्स से करूँगी. प्लीज़ हो सके तो जाके भारती के चैनल पे मेरे वीडियो का लिंक पेस्ट कर दीजिए. और कुछ नहीं तो अगर आप सिर्फ यही लिख देंगे ना, that do not collaborate with Arman Malik because of his polygamy culture. बाकी सारी बातें तो नहीं लिख सकते, मुझे पता है बहुत कुछ इसने करा है, पर इतना ही लिख दीजिए कि he is promoting an illegal thing which is polygamy. तो कम से कम भारती को समझ में आएगा that he is a bad example within our society. That'll be all.